सभी बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास की यानी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी है 3535 और तिथि यानी डेट है 29 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, चलिए पाठ के अगले अंश को पढ़कर जाने की तिब्बत की यात्रा में अब लेखक कहाँ पहुँचा और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, लहासा की ओर, जिसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी का जो पूरा जीवन है वो घुमक्कड़ी का जीवन है, यानी कि उन्होंने तमाम देश विदेश की यात्राएं की और उन्हीं अनुभवों को इन्होंने तिब्बत की यात्रा जो उन्होंने उस समय 1930 के आसपास की थी उसी का वर्णन इस पाठ में किया है। वो जगह जो तिब्बत में पड़ती है, लहासा। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर बहुत मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं डोंकी व कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी जो जिन्होंने ये पाठ लिखा है लहासा की, और वो बता रहे हैं कि वो दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर यानी घोड़ों की सवारी कर ऊपर की तरफ चलते हैं और वहाँ पर एक जगह है डांडे, जिसको बहुत ख़तरनाक जगह भी कहा गया। वहाँ वो चाय पीते हैं। उसके बाद वो यानी समुद्र तल यानी ज़मीन से 17,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर वो थे और दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ हिमालय के यानी बहुत सारे सफ़ेद पर्वत चले गए थे, उनके रास्ते जो उन्होंने यात्रा की थी। और भीटे की तरफ दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, क्योंकि वहाँ ना बर्फ़ थी, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर होता है वहाँ हरियाली की और बर्फ़ की संभावना कम होती है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी और लेखक बताता है कि जो सबसे ऊंची जगह थी वहाँ डांडे के देवता का स्थान था, जिसको कुछ पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब वहाँ से लेखक को उतरना था। चढ़ाई तो थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। तब उन्हें लगा कि जो उनके साथ और भी साथी चल रहे थे, उनका घोड़ा, लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद थक गया है। वो उनको मारना नहीं चाहते थे घोड़े को, लेकिन धीरे धीरे जो लेखक है प्यारे बच्चों, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है। उसको लगता है कि मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे। तो यात्रा उस ज़माने में, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी प्यारे बच्चों, बहुत कठिन था सभी तरह से। चीज़ें आसान नहीं थी। सवारियां मिलना भी और घोड़े मिलना भी बहुत मुश्किल से उनको मिले, और किस किस तरीके से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया वो अपने आप में बहुत ही एक साहस का काम था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा थोड़ी सी कठिनाइयों के बारे में, डांडे के देवता के बारे में जो 18,000 फीट के ऊंचाई पर था। अब यहाँ कुछ प्रश्न इसके आधार पर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुँचा और उसने वहाँ क्या किया। आइए इनका उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुँचा, वहाँ उसने क्या किया। उत्तर है कि दूसरे दिन लेखक घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर पहुँचा। अपनी थकान को दूर करने के लिए लेखक ने रास्ते में डांडे से पहले चाय पी। अब प्रश्न 2 है, लेखक और उसके साथी कहाँ खड़े थे, वहाँ का दृश्य कैसा था। तो उत्तर है, लेखक और उसके साथी समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचाई पर खड़े थे। दृश्य बहुत आकर्षक था। उन्हें वहाँ से चारों तरफ केवल पहाड़ ही पहाड़
दिखाई दे रहे थे। प्रश्न 3 है कि वहाँ के पहाड़ कैसे थे। उत्तर है कि वहाँ के पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। प्रश्न 4 है कि सर्वोच्च स्थान पर क्या था। उत्तर इसका का है, क्योंकि ये ऑप्शनल आंसर है। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो कि अच्छे से सजाया हुआ था कुछ सींगों से। प्रश्न 5 है कि लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। तो उत्तर इसका का है, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। प्रश्न 6 कि थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको बताया गया, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और नया शब्द बनाता है। तो इसका उत्तर हमारा गा विकल्प है, थक जमा आवट। ये इसका सही मूल शब्द और प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ क्षितिज का 2 ल्हासा की ओर हमने पढ़ा और कुछ यात्रा के अनुभव हमने समझे जाने लेखक के द्वारा। तो मिलता हूँ प्यारे बच्चों फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। खास बात, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, समय समय पर हाथ धोएं और घर का खाना खाएं, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं और स्वस्थ रहें।